इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां यूटिलिटी जीरो। फिर ना एप्पल के नए आईफोन की लाइन होती, ना सैमसंग का डिस्प्ले मैटर करता, स्टारबक्स सिर्फ एक खाली कप, नेटफ्लिक्स बस एक बेजान ब्लैक स्क्रीन, मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, कोका कोला ये बड़े नाम पल भर में गायब हो जाते। रिलायंस, टाटा ये एम्पायर शायद कभी खड़े ही ना होते। एमिरेट्स की लग्जरी फ्लाइट्स, लुई विटॉन के महंगे बैग्स, वॉचेस, बिना यूटिलिटी के ये सब सिर्फ कचरा है। सच क्या है पता है? ब्रांड्स बड़े नहीं होते, हमारी यूटिलिटी की भूख उन्हें बड़ा बनाती है। और जिस दिन हमारी सैटिस्फैक्शन खत्म, उस दिन इनका वजूद खत्म। और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और सोचो, अगर एक लग्जरी ब्रांड अपने ही हजारों बैग्स आग में जला दे, हाँ, लुई विटॉन जैसे ब्रांड अपना अनसोल्ड स्टॉक डिस्ट्रॉय कर दे, क्यों? लॉस हो रहा है फिर भी इमेज बचाने के लिए, या कोई और गेम चल रहा है? क्या ब्रांड्स सच में इतने पावरफुल होते हैं, या पावर कहीं और छुपी है? बस कुछ मिनट में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। आज हम इकोनॉमिक्स की दुनिया का सबसे बेस्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूटिलिटी। सर, नाम सुन के ही नींद आ रही है। कुछ ऐसा पढ़ाओ ना जो रियल हो, फन हो, फील आए। हाँ सर, ऐसा जो रियल लाइफ जैसा हो। सर थियोरी नहीं, रियल वर्ल्ड समझाओ। तुम लोग फील चाहते हो? आज रात 10 बजे सब रेडी रहना। सर, मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया। सर, मुझे डर लग रहा है। सर, सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? सर, ये जगह थोड़ी स्कैरी लग रही है। जंगल के बीच इतना बड़ा महल। सर, ये वही जगह है ना जहां हमें आना था? हाँ, अंदर चलो, सब समझ आ जाएगा। सर, बाहर से महल डार्क लग रहा था, लेकिन अंदर इतना रॉयल कैसे है? आओ बच्चों, तुम सभी का स्वागत है मेरी दुनिया में। मैं हूं अल्फ्रेड मार्शल, और दुनिया मुझे जानती है एक ऐसी किताब के लिए जिसने इकोनॉमिक्स को बदल दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सर, मतलब आप वही अल्फ्रेड मार्शल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं? हाँ पार्थ, तुम्हें रियल लाइफ फील चाहिए थी ना? कल तुम उसे महसूस करोगे। और आज से पार्थ, तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रहे, एक दिन के लिए तुम प्रिंस हो।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम सब एक रॉयल एक्सपीरियंस जीने वाले हो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद मूवी, फिर गेम जोन और रात को डांस। लेकिन पार्थ के लिए कुछ और प्लान है। उसके लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस रेडी है। पार्थ, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज्जा रेडी है, लेकिन एक कंडीशन है। जब भी तुम पिज्जा का स्लाइस खाओ, तुम्हें बताना होगा कि उसे तुम्हें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली। उस सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में मेजर करेंगे और उस नंबर को हम यूटिल्स कहेंगे। तो पार्थ, रेडी? चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से। पार्थ अब अपना पहला पिज्जा स्लाइस खा रहा है। वो बहुत खुश है, इसलिए उसने इस स्लाइस को दिए 10 यूटिल्स। अब पार्थ दूसरा स्लाइस खाता है। उसे अभी भी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन पहले जितनी नहीं, इसलिए उसने दिए 8 यूटिल्स। अब तीसरा स्लाइस। अब सेटिस्फैक्शन और कम हो गई है, इसलिए पार्थ देता है 6 यूटिल्स। अब चौथा स्लाइस। अब पार्थ का पेट भरने लगा है, इसलिए उसने दिए 4 यूटिल्स। अब पांचवा स्लाइस। अब पार्थ को कोई एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, इसलिए स्लाइस को मिलते हैं 0 यूटिलिस। और अब छठा स्लाइस। अब पार्थ को पिज्जा खाने में मजा नहीं, बल्कि थोड़ा डिस्कंफर्ट महसूस हो रहा है, इसलिए इस स्लाइस को मिलते हैं -4 यूटिलिस। पार्थ, तुम सुबह से भूखे थे, इसलिए पहली प्लेट ने तुम्हें मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी दिया। अगर नंबर्स में समझें, पहला यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 10, टोटल यूटिलिटी हो गई 10। समझो पार्थ, मार्जिनल यूटिलिटी हर नई प्लेट से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है, और टोटल यूटिलिटी अब तक मिली हुई पूरी सेटिस्फैक्शन का टोटल है। दूसरा यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 8, अब टोटल यूटिलिटी हो गई 18। क्यों? क्योंकि 10 + 8 = 18। तीसरा यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 6, टोटल यूटिलिटी हो गई 24। चौथा यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 4, टोटल यूटिलिटी हो गई 28। ध्यान दो पार्थ, हर बार मार्जिनल यूटिलिटी ऐड हो रही है और वही टोटल यूटिलिटी को बढ़ा रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के साथ गिर रही है, इसलिए टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन स्लो स्पीड से। अब जब तुमने 5वीं प्लेट कंज्यूम की, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 0, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन 0, इसलिए टोटल यूटिलिटी 28 पर ही रुक गई। यह है पॉइंट ऑफ सैटिटी। यहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0। अब अगर इसके बाद भी तुम कंज्यूम करो, मान लो छठा यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी -4 हो गई, मतलब तुम्हें डिस्कंफर्ट मिला, तो क्या होगा? टोटल यूटिलिटी 28 से गिरकर 24 हो जाएगी, क्योंकि अब नेगेटिव सेटिस्फैक्शन ऐड हो रहा है। यह है डिसयूटिलिटी। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब समझो पार्थ, यह सिर्फ तुम्हारी प्लेट का पैटर्न नहीं है, यह हर इंसान के बिहेवियर का पैटर्न है। 2023 के ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल ने $383 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। सिर्फ आईफोन सेगमेंट से लगभग $200 बिलियन। सोचो, अगर एप्पल हर साल सेम फोन बेचे तो कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी गिर जाती। इसलिए एप्पल हर साल कैमरा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है, प्रोसेसर अपग्रेड करता है, बैटरी एफिशिएंसी बढ़ाता है, AI फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है, डिस्प्ले एनहांस करता है और डिजाइन रिफ्रेश करता है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कंज्यूमर को फिर से पहला यूनिट वाली फीलिंग देना, मतलब परसीव्ड मार्जिनल यूटिलिटी को रिसेट करना। नेटफ्लिक्स ने 2023 में $17 बिलियन से ज्यादा कंटेंट प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक ही शो बार बार देखने पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। नया कंटेंट ही मार्जिनल यूटिलिटी को रिवाइव करता है। लग्जरी सेक्टर और भी स्ट्रेटेजिक है। LVMH ग्रुप, जिसके अंडर लुई विटॉन ऑपरेट करता है, 2023 में
86 बिलियन यूरो रेवेन्यू रिपोर्ट करता है। लग्जरी का इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, स्कैर्सिटी मेंटेन्स मार्जिनल यूटिलिटी। अगर सप्लाई एक्सेसिव हो जाए तो एक्सक्लूसिविटी गिरती है, और जब एक्सक्लूसिविटी गिरती है कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है। 2018 में बर्बरी ने लगभग $37 मिलियन के अनसोल्ड गुड्स डिस्ट्रॉय किए थे। ये स्टेप इसलिए लिया गया ताकि डिस्काउंटिंग ना हो, ब्रांड डाइल्यूशन ना हो और परसीव्ड यूटिलिटी हाई बनी रहे। समझो पार्थ, एक इंसान अगर स्टूडेंट है तो एग्जाम में लिखेगा marginal utility diminishes with every additional unit consumed, while total utility increases at a diminishing rate and becomes maximum at the point of satiety. लेकिन एक इंसान अगर कंज्यूमर है तो उसे समझना होगा कंपनीज उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पहला यूनिट सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देता है, हर एडिशनल यूनिट कम देता है। पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसके बाद डिसयूटिलिटी शुरू होती है, और जो इंसान इस लॉ को सच में समझ लेता है वो सिर्फ मार्क्स के लिए इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, वो मार्केट को समझने लगता है, और जो मार्केट को समझ लेता है वो डिसीजन मेकिंग में पावरफुल हो जाता है। अब तुम सब लोग जो स्क्रीन के सामने बैठे हो, अब पार्थ नहीं, अब ये सवाल तुमसे है, एक आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान जब उससे 1 लाख रुपए मिलते हैं तो वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन जब मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग हर दिन करोड़ें कमाते हैं तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल भी नहीं होती। ऐसा क्यों? कमेंट में लिखो। अब एक और सवाल, तुम एक रील देखते हो, फिर एक और, फिर 10, फिर 50, फिर भी तुम रुकते नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या एआई का एल्गोरिदम तुम्हारी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा है, या तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी हैक हो चुका है? इसका सच नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। अगर तुम रेडी हो तो रुकना मत।